कोलकाता डॉक्टर केस में आज एक बेहद और चौंकाने वाला असली वीडियो आया सामने, देखकर चौंक जाएंगे आप। कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर कोलकाता में डॉक्टर अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर कोलकाता में डॉक्टर अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को बताया गया था उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को आधे घंटे के अंदर 3 कॉल किए थे। पहला कॉल सुबह 10 बजे किया गया। इन कॉल्स में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया था। तीनों फोन कॉल के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बंगाली में है। भास्कर इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि विक्टिम के पेरेंट्स ने घटना के अगले दिन ही दावा किया था कि अस्पताल ने उनकी बेटी के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की थी। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की तरफ से उनके पेरेंट्स को 3 कॉल किए थे। दैनिक भास्कर। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की तरफ से उनके पेरेंट्स को 3 कॉल किए थे। पढ़िए तीनों फोन कॉल की। एक महिला ने पेरेंट्स को कॉल कर कहा, मैं आरजी कर अस्पताल से बात कर रही हूं, क्या आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं? पिता ने वजह पूछी। जवाब मिला, आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, क्या आप तुरंत आ सकते हैं? स्टाफ मेंबर ने कहा, आप जब यहां आएंगे तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे क्या हुआ है। आप परिवार है, इसलिए हमने आपका नंबर ढूंढा और फोन किया। प्लीज आप जल्द से जल्द आ जाइए, आपकी बेटी को एडमिट कराया गया है। उसी हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर ने पहले से ज्यादा घबराई हुई आवाज में कहा, आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाइए। पिता ने चिंतित होकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें जवाब मिला, डॉक्टर्स आपको बता पाएंगे, आप जल्दी आ जाइए। पिता ने पूछा, कौन बोल रहा है? स्टाफ मेंबर ने जवाब दिया, मैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हूं, डॉक्टर नहीं हूं। पिता ने पूछा, क्या कोई डॉक्टर मौजूद है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? लेकिन स्टाफ मेंबर ने कॉल कट कर दिया। तीसरे और आखिरी कॉल में स्टाफ मेंबर ने कहा, आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है या उसकी मौत हो गई है, पुलिस यहां आ चुकी है, हम अस्पताल में हैं, सभी के सामने आपको ये कॉल की जा रही है, जल्दी आ जाइए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ 10 अगस्त से बंगाल समेत पूरे देश के डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी थी। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ 10 अगस्त से बंगाल समेत पूरे देश के डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी थी। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन संदेह के घेरे में। एक अधिकारी ने कहा कि अस्पताल की तरफ से पहले कॉल में बताया गया कि ट्रेनी डॉक्टर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। दूसरे कॉल में कहा गया कि उसकी हालत गंभीर है और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। और आखिरकार तीसरे कॉल में कहा गया कि ट्रेनी डॉक्टर ने शायद सुसाइड कर लिया है। जिस तरीके से अस्पताल का बयान बदला है, उससे जांच करने वाली टीम के मन में सवाल उठ रहा है कि कहीं अपराध को छिपाने के लिए अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने सोच समझकर सुसाइड की थ्योरी तो नहीं बनाई थी। खासतौर से तब जब कॉलर ने आखिरी कॉल में ये स्वीकार किया था कि उसने पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की मौजूदगी में पेरेंट्स को उनकी बेटी के सुसाइड करने की बात बताई थी। जबकि तल्लाह पुलिस स्टेशन में इस घटना की पहली जानकारी रिपोर्ट करते समय ट्रेनी डॉक्टर की मौत को अननेचुरल डेथ लिखा था। पेरेंट्स को कॉल बहुत बाद में की गई थी। इन ऑडियो कॉल्स को लेकर एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि इस गंभीर अपराध की पूरी जानकारी होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन विक्टिम के माता-पिता को उसकी मौत की जानकारी देने में इतना मैनिपुलेटिव और बेशर्म कैसे हो सकता है। कोलकाता पुलिस बोली, हमने कभी इसे सुसाइड नहीं बताया। वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर कोलकाता पुलिस की सेंट्रल डिवीजन की डिप्टी कमिश्नर डीसी इंदिरा मुखर्जी ने कहा, हमने कुछ ऑडियो क्लिप सुनी जो कई चैनलों पर चलाई गई है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हमने कभी नहीं कहा कि यह सुसाइड था। ये ऑडियो क्लिप इसकी पुष्टि करते हैं। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी थी,
जिसमें बताया गया था कि रेप और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या हुई थी। घटना 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वह चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। विक्टिम के पिता ने बताया था रोज डायरी लिखती थी। बेटी ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के 6 दिन बाद एक डायरी सामने आई थी। ये डायरी ट्रेनी डॉक्टर की ही थी। डायरी में विक्टिम ने खुद से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया था। इस डायरी में लिखी बातों को पीड़ित के पिता ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में साझा किया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी रोज डायरी लिखती थी। मौत वाले दिन यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट में जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। वह एक मेहनती लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी ने अपनी डायरी की आखिरी बात में बताया था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहती थी। वह एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी। अब हमें बस न्याय की उम्मीद है। कोलकाता रेप मर्डर, राष्ट्रपति बोलीं, बस बहुत हुआ। मैं निराश और डरी हुई हूं। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विमेंस सेफ्टी, एनएफ इज एनएफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जिस पर उन्होंने मंगलवार 27 अगस्त को पीटीआई के एडिटर्स से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता रेप मर्डर केस, संदीप घोष की आईएमए मेंबरशिप सस्पेंड। आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। केंद्र की राज्यों को चिट्ठी, अस्पतालों में नाइट पेट्रोलिंग हो। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने संदीप घोष की सदस्यता सस्पेंड कर दी है। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर वी अशोकन ने बुधवार 28 अगस्त को ये जानकारी दी। संदीप आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुख डीजीपी को लेटर लिखा है। इसमें कहा है कि अस्पताल में नाइट पेट्रोलिंग और आने जाने वाले लोगों की पहुंच, एक्सेस को नियंत्रित करने की जरूरत है। वह मेडिकल कॉलेज में हुई घटना से बहुत परेशान था। इसी वजह से बस छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुआ था। कोर्ट ने छात्र को रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज में घटना नहीं होती तो पश्चिम बंग छात्र समाज का अस्तित्व ही नहीं होता। हजारों आम लोग विरोध रैली में शामिल हुए। याचिकाकर्ता के बेटे ने सक्रिय भूमिका निभाई होगी और अन्य प्रदर्शनकारियों की तुलना में थोड़ा अधिक मुखर रहा होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि याचिकाकर्ता का बेटा रैली का नेता है। दावा किया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा भी लोग वहां गए। इससे सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश है। सीबीआई ने भी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ये तस्वीरें घटना के दिन यानी 9 अगस्त को सेमिनार हॉल के अंदर जांच पूरी होने के बाद की हैं। कोलकाता पुलिस के मुताबिक वायरल तस्वीर में दिख रहे लोगों को यहां जाने की अनुमति थी। क्राइम सीन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। फोटो 9 अगस्त को तब ली गई जब पूछताछ पूरी हो चुकी थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली। इसके बाद देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि प्रदर्शन जारी है। कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया था।
20 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एफआईआर दर्ज करने में देरी पर चिंता जताई थी। उन्होंने कोर्ट में कहा क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। दूसरी तरफ टीएमसी छात्र संघ के समर्थकों ने राज्य के सभी कॉलेजों में प्रदर्शन किया। पार्टी केंद्र से आरोपियों के लिए मौत की सजा का कानून पारित करने की मांग कर रही है। टीएमसी ने 31 अगस्त को राज्य के सभी ब्लॉक में धरना देने का ऐलान भी किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अगस्त के 8 से 9 की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। उनका अर्धनग्न शव सेमिनार हॉल में मिला था। उनकी गर्दन टूटी हुई थी। मुंह, आंखों और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। भाजपा की महिला मोर्चा ने कोलकाता में महिला आयोग तालाबंदी अभियान के तहत मार्च निकाला। बंगाल गवर्नर ने दिल्ली में शाह से मुलाकात की। रेप मर्डर केस को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार 30 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एक सप्ताह के भीतर आनंद बोस का यह दूसरा दिल्ली दौरा है। भाजपा ने 28 अगस्त को बंगाल बंद बुलाया था। कोलकाता रेप मर्डर केस में भाजपा ने 28 अगस्त को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। भाजपा 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने का विरोध कर रही थी। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेता वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। इसी दिन बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 29 अगस्त से एक हफ्ते के लिए उन्हें प्रदर्शन की इजाजत दी थी।